किसी ने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि विश्वास की परीक्षा तब होती है जब हमें भगवान से जो चाहिए वो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम दिल से उनका आभार प्रकट करते हैं। आज की कहानी में हम सुनेंगे ऐसे ही भक्त की एक कथा। वह भक्त भगवान के बहुत करीब था और प्रतिदिन मंदिर जाकर पूजा किया करता था। एक दिन उसने भगवान से कहा, हे भगवान, आप कब तक यहां मूर्ति बनकर खड़े रहेंगे? आज आप घूमने चलें? अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी जगह खड़ा हो जाऊंगा। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, शर्त यह है कि यहां जो भी दर्शन के लिए आए, जो भी पूछे, जो भी करे, जो भी हो, तुम कुछ ना कहना, कुछ मत करना, बस बुद्ध बनकर खड़े रहना। मैंने सबके लिए एक योजना बनाई है, मैं सबका काम करूंगा, तुम बस कुछ कहना और करना मत। भक्त ने कहा, ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा। भगवान चले गए। भक्त वहीं बुद्ध बनकर खड़ा रहा। भक्त दर्शन के लिए आते जाते रहे। एक व्यापारी आया, साष्टांग प्रणाम किया और जब मुड़ा तो उसकी जेब से पर्स गिर गया। व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया, वह चला गया। व्यापारी के जाने के बाद एक गरीब आदमी वहां आया और भगवान को प्रणाम कर भिक्षा मांगने लगा। उसने कहा, हे भगवान, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं, कृपया कुछ ऐसा करें कि मुझे कहीं से कुछ धन मिल सके। साष्टांग प्रणाम करने के बाद जब वह मुड़ा तो उसकी नजर उस पर्स पर पड़ी। उसने पर्स उठाया और फिर से भगवान को प्रणाम किया। उसने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आपकी कृपा एक चमत्कार है, और खुशी खुशी वहां से चला गया। यह सब उस भक्त ने देखा जो मूर्ति बनकर खड़ा था और सोचा कि क्या ही हुआ अगर गरीब ने पर्स चुरा भी लिया तो। उस गरीब आदमी के जाने के बाद एक नाविक वहां आया। वह आकर प्रार्थना और साष्टांग प्रणाम करने लगा और बोला, भगवान, मैं 10 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा हूं, आप देखना कि मेरी यात्रा अच्छी हो, मेरा ख्याल रखना, मेरे परिवार का ख्याल रखना, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, मेरी यात्रा सफल करो भगवान। इतना कहने के बाद उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और जब मुड़ा तो उनके पीछे पुलिस खड़ी थी। व्यापारी खड़ा था जिसका पर्स गिर गया था। वह आरोप लगा रहा था कि उस नाविक ने मेरे पीछे आने के कारण मेरा पर्स चुरा लिया। पुलिस ने उस नाविक को पकड़ लिया और ले जाने लगी। नाविक कह रहा था कि मैंने कोई पर्स नहीं देखा है, लेकिन पुलिस ने इसलिए नहीं सुनी क्योंकि यह व्यापारी का आरोप था। तो जब वे उस नाविक को ले जाने लगे तो जो भक्त मूर्ति बना खड़ा था उसने कहा कि उसने यह चोरी नहीं की है, इसके पहले एक गरीब आदमी आया था, वह पर्स चुरा कर ले गया है, उसके घर जाओ, पर्स मिल जाएगा। पुलिस उस गरीब आदमी के घर पहुंची। उन्होंने उसके घर से पर्स ले लिया और उसे ले जाकर जेल में बंद कर दिया। नाविक वहां से चला गया। शाम को भगवान आए। जब भगवान आए तो भक्त ने उन्हें आज की सारी बात बताई। भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें क्या शर्तें बताई थी? मैंने तुमसे कहा था कि यहीं खड़े रहना और कुछ मत करना। मैंने सबके लिए एक योजना बनाई है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उस व्यापारी की जेब से जो पर्स गिरा उसमें इतने पैसे नहीं थे कि व्यापारी का घाटा होता। वह बहुत बड़ा व्यापारी है, लेकिन जिस गरीब आदमी को वह पर्स मिला उसके परिवार का खर्चा चल जाता, उन्हें खाना मिल जाता। उसके बाद जो नाविक आया था, जो 10 दिन की यात्रा पर जाने की बात कर रहा था, वहां भयंकर तूफान आने वाला था। उसकी मृत्यु निश्चित थी, उसकी पत्नी विधवा हो जाती। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया था। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तुमने उस गरीब को जेल में भिजवा दिया और उस नाविक को यात्रा पर भेज दिया। अब तो उसकी जान चली जाएगी, उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। भक्त रोने लगा और भगवान से माफी मांगने लगा और बोला, हे भगवान, कुछ करो। भगवान ने कहा, अब तो सब नष्ट हो गया। एक छोटी सी कहानी, लेकिन सार यह है कि भगवान ने हर किसी के लिए एक योजना बनाई है। इसलिए अगर आपको वह नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं, फिर भी आपको दिल से भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और उस पर आपका भरोसा मजबूत होना चाहिए। इसीलिए किसी ने सही कहा है, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।
ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में।